क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर नोट कर लें। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता है और लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। यही वजह है कि मैग्नीशियम का साइज़ स्मॉल होता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड वो बनाता है, जिसकी वजह से ये सोडियम के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्डर होता है। आंसर नोट कर लें। मैग्नीशियम इज़ हार्डर दैन सोडियम because magnesium has smaller atomic size, high ionization energy and stronger metallic bond than sodium. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई इज़ कैल्शियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन मैग्नीशियम? कि कैल्शियम जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम? Calcium and magnesium are belong to the same group and electropositivity of metals increase when we move from top to bottom in a group due to increase in atomic size. जब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम चूँकि एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं और हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम ग्रुप में डाउन की तरफ मूव करते हैं तो इनका साइज़ बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो भी साइज़ के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। यही वजह है कि कैल्शियम चूँकि मैग्नीशियम से डाउन नीचे वाले पीरियड का मेंबर है, इसलिए इसका साइज़ मैग्नीशियम के मुकाबले में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है। यही वजह है कि कैल्शियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो मैग्नीशियम के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम लेस दैन मैग्नीशियम? कि आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की कम क्यों होती है मैग्नीशियम की? अब हम देखें तो सोडियम अल्कली मेटल है और मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। जब हम अलोंग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। बढ़ती क्यों है? क्योंकि सेम शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी साथ साथ बढ़ रहा होता है। वो बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन और वैलेंस शेल के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से साइज़ स्मॉल हो जाता है। तो इसी वजह से जो मैग्नीशियम का साइज़ है वो सोडियम के मुकाबले में कम होता है, और जब साइज़ कम होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना उतना आसान नहीं होता। इसका आंसर नोट कर लेते हैं। Since sodium has greater atomic size than magnesium, that is why ionization energy of sodium is less than magnesium. Moreover, sodium has lower nuclear charge. It results in the less nuclear attraction on valence shell electrons in the sodium. Next question देख लेते हैं। Why is ionization energy of sodium is more than potassium? कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम के मुकाबले में ज़्यादा क्यों होती है? जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज़ बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ जाता है। वो बढ़ने की वजह से कम आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होती है। यही वजह है कि सोडियम के मुकाबले में पोटेशियम का साइज़ चूँकि बड़ा होता है, और जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होता है और इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना उतना ही आसान होता है, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। इसका आंसर नोट कर लें। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ मोर देन पोटेशियम बिकॉज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेज एंड साइज आल्सो इंक्रीजेज। इट बिकम्स ईजियर फॉर पोटेशियम टू लूज इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू सोडियम। कहता यही वजह है कि पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत सोडियम के, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। आज हमने 10 to 18 शॉर्ट क्वेश्चंस देखे। इसमें से कोई से 3 आप होमवर्क में अटैम्प्ट करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आपने होमवर्क नीट एंड क्लीन अटैम्प्ट करना है। नेम, क्लास नेम, कैंपस, सेक्शन, इंडेक्स, मार्जिन लाइंस, आपकी सारा कुछ कंप्लीट होना चाहिए, और आप रोज़ होमवर्क अटैम्प्ट करेंगे और पोर्टल पर KPS के नंबर पर सेंड करेंगे, और आपका रोज़ होमवर्क चेक होगा। आज हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं इसको आपने ध्यान से तवज्जो के साथ सुनना है
और इसको याद करने की कोशिश करनी है। फ़ी अमानिल्लाह।